नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। बाहरी उत्तरी दिल्ली से इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। बाहरी उत्तरी दिल्ली के अलीपुर की धुलिया कॉलोनी में पिछले 5 साल से एक बेजुबान जानवर के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने बीती 13 अगस्त को अलीपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज की गई है, लेकिन बावजूद इसके मानवता को शर्मसार करने वाला व्यक्ति लगातार बेजुबान जानवर के साथ दुष्कर्म कर रहा है। इसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, लेकिन अब स्थानीय लोगों के मन में डर है, क्योंकि उनके बच्चे भी गलियों में खेलते रहते हैं। कहीं बेजुबान जानवर के साथ जो दुष्कर्म हो रहा है वही कहीं उनके बच्चों के साथ ना हो जाए। इसको लेकर स्थानीय लोगों में भी डर का माहौल बना हुआ है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने सिर्फ एफआईआर दर्ज की और उसके बाद उसे खुला छोड़ दिया है। भाई जी, पूरा मामला ये है, अभी घर में बच्चे को पता है, हर किसी को अलग अलग इसे समझा दिया, इनके रिश्तेदारों को भी समझा दिया, ये फिर भी नहीं मान रहे हैं। और थाने में रिपोर्ट दर्ज की 13 तारीख को, उस पर भी फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। मामला ये है जी, गंदा काम वो भी अनमोल पशु के साथ करना कोई अच्छी बात नहीं है। और पुलिस को रिपोर्ट दी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये तो हम तक कई साल से देखे हैं, यहाँ सुनते भी सुबह आते हैं गली में, तो ये अड़ोसी पड़ोसी बताते हुए आज रात को ये हादसा होया, आज ये होया। दिल्ली से प्रदीप सिंह उज्जैन की रिपोर्ट। दिल्ली में नारी शक्ति मंच ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ मंडी हाउस से जंतर मंतर तक विरोध मार्च निकाला। 20,000 से अधिक महिलाएं काले मास्क पहनकर शामिल हुई। महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की चुप्पी पर सवाल उठाए। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद करने की मांग को लेकर नारी शक्ति मंच का दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ प्रदर्शन। बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की अगुवाई में नारी शक्ति मंच द्वारा दिल्ली में ये मार्च निकाला गया। दिल्ली के मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक इस मार्च का आयोजन किया गया। विरोध प्रदर्शन के लिए 20,000 से ज़्यादा महिलाएं सड़कों पर उतरी। सुबह 11 बजे मंडी हाउस से शुरू हुआ मार्च 12 खंबा रोड, टॉलस्टॉय रोड होते हुए जंतर मंतर पहुंचा। नारी शक्ति मार्च में शामिल महिलाओं ने मांग की है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग चुप क्यों है। इस मामले में मोदी सरकार द्वारा बांग्लादेश की सरकार से वादा करके समाधान निकालने की भी मांग की गई है। सभी महिलाएं चेहरे पर काला मास्क लगाकर नारी शक्ति मार्च में शामिल हुई। सोना दे दिया है, सोना ले जाओ, मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ दो। पति को उसने बता दिया, भाग जाओ, मैं मार डालेंगे। आज वो डर के मारे 3 दिन के बच्चे के साथ रहती है। बच्चे का भी नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ। वो प्रदीप मंडल, वो सर्जन है, वो जानवरों का डॉक्टर है, उसका क्लिनिक तोड़ दिया गया। वो एडवोकेट मनोहर लाल, मैं आपको नाम बता रही हूँ, आपको डिस्ट्रिक्ट बता रही हूँ, इनकी से बात हुई है हमारी, इनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास। जो लोग बोलते हैं ना बंद करके कि कुछ नहीं हो रहा, जाके पूछो कि वहाँ क्या हो रहा है और कौन रह रहा है। वो कहती है लक्की बच्चन, दीदी मैं हाथ में शाखा पौला। देखिए, भारत में बहुत रोष है। भारत की खासकर महिलाओं से जिससे हम बात कर रहे थे, ध्यान में आया था कुछ करना चाहिए, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। रोज़ हम न्यूज़ देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, क्या हाल हो रहा है बांग्लादेश में और क्यों हो रहा है। स्टूडेंट मूवमेंट थी, पॉलिटिकल मूवमेंट थी, सडनली वो रिलीजियस इंटॉलरेंस कैसे हो गई, वो भी हिंदुओं पे, माइनॉरिटी पे हमले कैसे शुरू हो गए। सबको ध्यान आया कि पाकिस्तान में तो 1% रह गए, अफगानिस्तान से खत्म हो गए हैं हिंदू और सिख, बांग्लादेश में 30% के 8% रह गए। हमें उनके लिए खड़े होना चाहिए। बांग्लादेश में महिलाओं की स्थिति इतनी भयावह है, उनमें भी दलित महिलाओं के साथ जो वहाँ पर अत्याचार हो रहा है, मैं उस संदर्भ में कहना चाहूँगी। वहाँ अगर इन नग्न आँखों से आप उन दलित महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को देख लें तो आंखों से आंसू टपकने बंद हो जाएंगे, खून टपकने लगेगा। आपने देखा होगा कि कश्मीर में किस प्रकार के नारे लगाए गए थे, वहां पर क्या स्थिति थी। उन्होंने कहा था गालिब, गालिब और चालिब। क्या अर्थ है इसका? वो कहते हैं धर्म परिवर्तन कर लो, कन्वर्ट हो जाओ, डाई, मर जाओ, और लीव, भाग जाओ। क्या अर्थ है इसका? वो क्यों करना चाहते हैं ये सब? बांग्लादेश में उसी मानसिक स्थिति को आधार बनाकर उन्होंने आज ये हिंसा का माहौल खड़ा कर दिया है। बांग्लादेश आज जल रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं को जलाया जा रहा है। आप देखिए, बांग्लादेश में पहले 1901 में
33% हिंदू आबादी थी, लेकिन आज 2022 के आंकड़ों के अनुसार, सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वहाँ केवल और केवल 8% हिंदू आबादी रह गई है। और ये तो सरकारी आंकड़े हैं, सच कौन जानता है। मैं कहना चाहूंगी कि वहीं पर उसी प्रकार की मानसिकता को पुनः आधार बनाया गया और पुनः वहां पर वही हुआ, वही गालिब और वही चालिब। बिल्कुल लेना चाहिए। इसलिए तो भारत में इतनी सारी चीजें, ये रैलियां हो रही हैं, सब चीजें उसी का एक प्रोपेगेंडा है। इसी के माध्यम से हम अपनी आवाज अपनी पहुंचा रहे हैं। और ये किसने कहा कि भारत सरकार साथ में? ये नारी शक्ति मार्च एक मौन प्रतिकार है, क्योंकि बहनें जब सड़कों पर निकल कर आती हैं, संगठित होकर आती हैं, तो यह एक संकल्प को दर्शाता है जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ, अन्य अल्पसंख्यकों के साथ, बौद्ध हो गए, ईसाई हो गए, जो उनके साथ दुराचार, कुकृत्य, अनाचार हो रहा है, ये असहनीय है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। आखिर कब तक, और कब तक हिंदू एज माइनॉरिटी सॉफ्ट टारगेट रहेंगे? और बांग्लादेश से हम बिल्कुल हमारे भाई बहन पलायन नहीं करेंगे। वह स्थान उनका था, है और रहेगा। और बांग्लादेश सरकार को यह व्यवस्था करनी होगी कि वो वहां पर पुनः अपनी इज्जत से, अपने स्वाभिमान से वैसे ही जिए। जो उनके साथ हो रहा है ये बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। दिल्ली से शिवम की रिपोर्ट। आनंद पर्वत में कई दिनों से भीषण पानी की समस्या देखने को मिल रही थी। समस्या का समाधान न होने से नाराज महिलाएं उतरी सड़कों पर, किया रोहतक रोड पर चक्का जाम। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में पिछले कई दिनों से जल का संकट बना हुआ है, जिसको लेकर आज महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर रोड को जाम कर दिया। महिलाओं ने मानव चेन बनाकर पूरा ट्रैफिक रोक दिया। उनका कहना है कि लगातार पिछले कुछ दिनों से पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन लगातार कई बार शिकायत के बावजूद पानी संकट का कोई हल नहीं निकाला गया, जिसके चलते आज मजबूरन हमें घरों से बाहर निकलकर रोड पर आना पड़ा और चक्का जाम करना पड़ रहा है। स्थानीय महिलाओं का आरोप है कि कई बार जल बोर्ड के अधिकारियों को जल संकट को लेकर शिकायत की गई, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। मजबूर होकर हमें सड़क पर उतरना पड़ा। महिलाओं द्वारा चक्का जाम करने से काफ़ी लंबा जाम लग गया। करीब 1 घंटे के बाद पुलिस के हस्तक्षेप के बाद जाम को खुलवाया गया। हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, हम बहुत परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार आदमी हैं, मैं खुद बीमार हूँ, शुगर है, थायराइड है, कैस्ट्रोल है, बहुत लूज मोशन लग जाते हैं। हम कहाँ जाएं? हम बहुत परेशान हैं, मजबूर होकर नेताओं के पास जाए, नहीं सुनते। आधी गलियों में बोरिंग का पानी है, हम बहुत परेशान हैं, नेता सुनता है। जय ने आज 5 बार ये बुलाया है और खुद चला गया। बहुत परेशानी, हम सब रात के 2-2 बजे जाते हैं बूस्टर पे। बताओ, हमें परेशानी नहीं, कोई हमारा हाथ पकड़ ले, बीमार आदमी है, गिर जाए, लग जाए, हमें कौन देखेगा? बहुत परेशान है। अब समतल जगह नहीं तो हम अपनी खुदाई करवा ले, बोरिंग करवा ले। बिल इतने लंबे चौड़े भेज रहे, पानी मिल नहीं रहा। और पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, गर्मी है, गर्मी और सर्दी हो, नहाने में, धोने में, लैट्रिन बाथरूम में, और छोटे छोटे बच्चे हैं। पानी के लिए बस एक पानी चाहिए हमें, पानी ही नहीं मिलता हमें। हर साल गर्मी की टेंशन होती है। हमारा 1 महीना हो गया, पानी ही नहीं आ रहा है। दुखी हो गए हैं पानी के लिए, डेली परेशान। हर जगह चक्कर लगा चुके हैं, झंडे वालन क्या, पटेल नगर क्या, पीतमपुरा क्या, हर जगह, मगर पानी नहीं देने को राजी हो रहे ये लोग। कोई आया, हम आके चेक करेंगे, आती ही नहीं है, चेक ही नहीं करते। कभी चेकिंग करने के लिए ही नहीं आए हैं कि क्या दिक्कत है, क्यों परेशान हो रही है पब्लिक। हम भी परेशान हो रहे हैं भैया, हम क्या कर रहे हैं, हमें भी तो परेशानी है ना। दिल्ली से शिवम की रिपोर्ट। कांग्रेस दिल्ली में संविधान रक्षक अभियान शुरू कर रही है। यह 100 दिवसीय अभियान 26 नवंबर 2024 तक चलेगा और दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में चलाया जाएगा। कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि संविधान रक्षक अभियान को 100 दिनों के अंदर पूरे देश में लागू किया जाएगा। अब तक पूरे देश में 3 लाख संविधान रक्षक बन चुके हैं। इसी के तहत आने वाले 100 दिनों में दिल्ली की 70 विधानसभाओं में इसे लागू करने का प्लान है। संविधान रक्षक अभियान को ये पूरे देश के अंदर लागू करेंगे। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि इससे पहले हमारे कांग्रेस एससी सेल, जिसको राजेश लोथिया जी राष्ट्रीय स्तर पे जिसको लीड करते हैं, हेड करते हैं, उसने पूरे देश भर के अंदर 3 लाख संविधान रक्षक अभी तक के ऑलरेडी बना दिए। और मुझे बड़ी खुशी है, इधर यहाँ पर एक फोटो मेरी भी है। संविधान रक्षक जब ये मुझे बनाने आए और मैं संविधान रक्षक का सर्टिफिकेट मुझे दिया, तो इस प्रकार से
खड़गे जी भी यहाँ हैं, देवेंद्र यादव जी जो हमारे पीसीसी अध्यक्ष हैं, ये भी संविधान रक्षक अभी बने हैं। इस प्रकार से पूरे देश भर में 3 लाख संविधान रक्षक बने। और अब आगे की कड़ी के अंदर 100 दिनों में दिल्ली के 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जाने का कार्यक्रम है और हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर के संविधान रक्षक बनाने का कार्यक्रम हमारे शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट, जिसको राजेश लोथिया जी हेड करते हैं, कांग्रेस के शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट, वो यहाँ पर करेगा और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी साथ में मिलकर के इनको सहयोग करेगी। कांग्रेस ने पूरे देश में 3 लाख संविधान रक्षक बनाए। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस की बड़ी सीटों में संविधान बचाओ मुद्दा सबसे बड़ा विषय रहा। कांग्रेस का मानना है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का 400 सीट की बात और संविधान बदलने का नैरेटिव कांग्रेस के लिए फायदे भरा रहा। यही वजह है कि कांग्रेस अब इस नैरेटिव को विधानसभा चुनाव में भी लेकर आई। वहीं दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि मैं दिल्ली में महत्वपूर्ण बदलाव देख रहा हूं, लोगों से किए गए वादे पूरे नहीं हुए हैं। दिल्ली की जनता कांग्रेस के 15 साल के शासन को याद कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। देखिए, दिल्ली में एक बहुत बड़ा बदलाव मैं देख पा रहा हूँ। लोग जो सपने लोगों ने दिखाए थे उनसे परेशान हो चुके हैं और आज दिल्ली में के 15 साल के जो कांग्रेस का राज था उस समय के राज को याद कर रहे हैं। लोग 15 साल में हुए डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट की तरफ बड़ी उम्मीद के साथ कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम एक मजबूत सरकार दिल्ली में बनाएंगे। मुझे दुख है इस बात का कि मनीष सिसोदिया जी जो 17 महीने जेल में रहे और निरंतर कोशिश करने के बावजूद उनको 17 महीने तक जेल में रखा गया, आज जेल से बाहर आने के बाद ऐसा शो कर रहे हैं जैसे तो किसी स्वतंत्रता की कोई लड़ाई जीत कर आए हैं और आने के पश्चात भी अपने जो चुनावी अभियान की तरफ चल पड़े हैं। उन्होंने चिंता जाहिर नहीं की कि जिस तरीके से पिछले कुछ समय में एक बारिश में इस बार जितनी बारिश हुई उसमें लगभग 20 लोग डूबकर मरे। उनका ध्यान उस तरफ नहीं है। उनका ध्यान इस तरफ नहीं है कि हर रोज़ सड़कें टूट रही हैं। उनका ध्यान इस तरफ नहीं है कि लोगों को पानी पीने का नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन वो आने के पश्चात भी कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए, संगठन में अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए वो चुनावी अभियान की तरफ चल पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 1 हिंदुस्तान, दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 16 अगस्त शुक्रवार को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना के खिलाफ न्याय की मांग को लेकर रैली निकाली है, जिसमें सीएम ममता बनर्जी ने पीड़ित के लिए न्याय और आरोपी के लिए मृत्युदंड की मांग कर रही हैं। कोलकाता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, मुझे पता है कि आरजी कर में जाकर सीपीएम और भाजपा ने तोड़फोड़ की। रात में 12-1 बजे वे गए। वीडियो में दिख रहा है कि सीपीएम ने DY5 का झंडा लिया है और भाजपा ने राष्ट्रीय झंडा लिया है। राष्ट्रीय ध्वज पर हर जगह इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसका एक कोड होता है। उन्होंने इसका गलत इस्तेमाल किया है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मणिपुर में जब घटना हुई थी तब बीजेपी और सीपीएम ने कितनी टीमें भेजी थी? हाथरस उन्नाव में कितनी टीमें भेजी गई? मुझे चाहे जो बोल लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जब तक रहूंगी लोगों के लिए काम करती रहूंगी। सीपीएम और भाजपा मुझे धमकी न दें, हम बिना चुनाव लड़े नहीं आए हैं। শুধুমাত্র ভাঙচুর করা, আমি জানি সিপিএম আর বিজেপি ভাঙচুরটা করেছে আরজি করে গিয়ে, নাটক করেও যখন শেষ হয়নি, আমি সাধারণ মানুষের প্রতিবাদকে স্যালুট জানাই। সাধারণ মা বোনদের সেখানে আমার কিছু বলার নেই, নিশ্চয়ই তারা তাদের ঠিক কাজ করেছেন বলে আমার মনে হয়। কিন্তু বলুন তো, রাত্রি 1টার সময় 12টার পরে সিপিএম এর ডিওয়াইএফ এর ফ্ল্যাগ নিয়ে ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে ডিওয়াইএফ এর ফ্ল্যাগ, আর বিজেপি নিয়েছে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ। ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ সব জায়গায় পলিটিক্যাল কাজে ব্যবহার করা যায় না। ন্যাশনাল ফ্ল্যাগের কোড আছে, ন্যাশনাল ফ্ল্যাগকে মিসইউজ করেছে, পানিশমেন্ট হওয়া উচিত। এটা একটা ক্রিমিনাল অফেন্স। জাতীয় পতাকা নিয়ে কাউকে গুন্ডাগিরি করতে দেওয়া হয় না। জাতীয় পতাকাকে স্যালুট জানাতে হয়, সম্মান জানাতে হয়, মনে রাখবেন। মণিপুরে বিজেপি কটা টিম পাঠিয়েছিলেন? সিপিএম কটা টিম পাঠিয়েছিলেন? হাতরাসে কজনকে পাঠিয়েছিলেন? উন্নয়তে কাকে পাঠিয়েছিলেন? দিল্লিতে যখন এনআরসির নামে গাদা গাদা লোক খুন হয়ে গেল, কটা টিম পাঠিয়েছিলেন?
আজকে বাংলায় একটা ইঁদুর কামড়ালো আপনাকে 55টা 154টা টিম পাঠাতে হয়, লজ্জা করে না? আমাকে আপনারা যা ইচ্ছা বলুন, আমার গায়ে ফসকা পড়বে না। আমি মার খেতে খেতে একটা জীবন্ত লাশ হয়ে গেছি। আমি যতদিন বাঁচব মানুষের কাজ করব। আমাকে চমকানি দেখাবেন না সিপিএম বিজেপি, আমাকে ধমকানি দেখাবেন না সিপিএম বিজেপি। আমরা নির্বাচন না করে নিজে নিজে জিতে আসিনি, আমাদের নির্বাচন পরিচালনা করেছেন ইলেকশন কমিশন এন্ড গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। একটাও রাজ্য পুলিশ ছিল না, টোটালটাই সেंट्रल पुलिस। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज वन हिंदुस्तान दिल्ली। बने रहे खबरों में, देखते रहें न्यूज वन हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान।